मैं झंडा गिरा, मैं छलांग मारी है तो तारों के ऊपर गिर गया। अच्छा, फिर करंट पड़ गया, फिर मुझे होश ही नहीं थी। फिर बाजू पे ये मेरा हाथ यहाँ से हुआ था। दिखा बाजू दिखा। देखो, ये देखो जी, इसकी बाजू यहाँ से पूरी जो स्किन थी ना वो फट गई थी। मैंने वादा किया था कि जब मैं ठीक होऊंगा आप मुझे रजबट से मिलवाओगे। अब आपने वादा पूरे नहीं कर रहे। आप जहाँ खुद जल जाते मुझे नहीं लेके जाते। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है सबके। आज माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान का तीसरा जुम्मा है, ठीक है। और आपको पता है बहुत ही मुबारकों का महीना चल रहा है। और मैं तो आपसे यही है कि आप लोग अपील रिक्वेस्ट की जो मर्ज़ी समझ लें कि जुम्मा ख़ास तौर पे ना छोड़ा करें। रमज़ान में जितनी हो सके अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया करें। सीन कुछ ये है कि आज जाना है शहजाद के साथ, पता नहीं किधर। वो कह तो रहा है कि मैंने कहा पहले जुम्मा पढ़ लेंगे, उसके बाद जहाँ कहेगा मैं ले जाऊँगा तुझे। खैर सीन ये है कि व्लॉग को शुरू करते हैं, उसके बाद निकलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे अंकल, मेरी आंटियाँ, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। सीन कुछ ये है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह हम 650 सब्सक्राइबर हिट कर चुके हैं। इंशाल्लाह हमने 700 सब्सक्राइबर हिट करने हैं, उसके बाद 800 और फिर 900 और फिर 1000, इस तरह ही चल काम चलता रहेगा। इसलिए वीडियो को करो लाइक, प्यारा से करो कमेंट, आगे दोस्तों को करो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो। खैर बगैर टाइम वेस्ट किए निकलते हैं शहजाद की तरफ और पूछते हैं कहाँ जाना है। चलो जी। चलो जी आजू जी। 1 hour later. फाइनली जुम्मा शुम्मा पढ़ के मैं निकला कटिंग कराने के लिए। मैं कहा यार जंगली बना हुआ हूँ, जाके कटिंग शटिंग करा लें। कटिंग शटिंग करा के अब मैं अभी घर वापस आया हूँ और आगे मेरे सबसे पहले मैंने अजूबा ऑफ द ईयर देखने की कोशिश की थी। अजूबा ऑफ द ईयर क्या हालत, चेक करो, ये देखो, ये देखो ज़रा, ये देखो ज़रा, ऐसे काम चेक करो ज़रा। अजूबा ऑफ द ईयर, हेलो अजूबा ऑफ द ईयर। ये क्या ये लड़कियों वाला स्टाइल की क्या है, ये क्या लड़कियों वाला स्टाइल तुम कर रहे हो हैं। अच्छी खासा लड़का हो कि तुम क्या काम शुरू किए तूने। इसको शर्ट को तो सीधी रखा कर है जी। तू क्या करता है जी, तू कौन से काम कर रहा है आजकल। अहमद कैसे रोटा है, अहमद कैसे रोटा है। अब मैं पकड़ाता हूँ आपकी भाभी को फ़ोन, जो कि फुल सामने खड़ी हुई है। आपको उसको पकड़ाता हूँ फ़ोन, आपको पूरी 360 लुक दिखाते हैं। लग रही है फिर यो बॉय वाली कटिंग। अच्छा जी, तो सीन कुछ ये है कि मैं ऊपर आया हूँ इतने दिनों बाद। मैं कहा यार देखें घर कहाँ तक पहुँच गया इनका। ले ये तो अभी तक यहाँ तक ही है, थोड़ा सी ऊपर आया। पहले वो 2 इंटों तक था, अब वो 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटों तक हो गया। वो चेक करो, पानी लगाने का तरीका चेक करो उसका। खैर जी सीन कुछ ये है कि आज मैं आप लोगों से ना एक बात शेयर करने लगा हूँ। एक बहुत वाक़या सानहा भी कह लो और ये भी कह सकते हो कि अल्लाह पाक ने दूसरी ज़िंदगी दी है उस बंदे को। वो बंदा कोई और नहीं है, मेरा छोटा भाई है, जिसको आज मैं आप लोगों से मिलवाता हूँ। पहले तो वो थोड़ा सा बीमार था, फिर मैं उसको सोचा कि यार आज उसको आप लोगों से मिलवा ही दें। उसका कारनामा जो उसने किया था वो भी सीन क्या था कि इस तरह की छत थी और यहाँ पे लगा हुआ था पाकिस्तान का झंडा और बिल्कुल बाहर यहाँ मतलब कि इसके साथ से ना वो जो 14,000 वोल्टेज की जो तारें हैं ना वो तारें गुजर रही थी। इसने अपनी तरफ से पकड़ा डंडा, झंडा गिरा था नीचे, तो इसने उसको पकड़ने की कोशिश की है लेकिन पकड़ा और झंडा नहीं गया इससे। पकड़ वो डंडा जो गिर गया था ना तारों के ऊपर गिर गया था, जिसकी वजह से इसको लगा था करंट। 14,000 वोल्टेज का करंट लगा था और ये तकरीबन उस टाइम फुल स्टिल हो गया हुआ था। बकाया स्टोरी, मैं तो वहाँ पे था नहीं,
जो भी हुआ था वो मूसा खुद आता है, आपसे मिलवाते हैं मूसा को। पहले मूसा मूसा अपना इंट्रोडक्शन देगा आप लोगों को, उसके बाद आपको सारा वो जो वाक़या होएगा वो आपको वाक़या बताएंगे। आज का ये नहीं है कि मैंने कहा कि यार वो उसकी अभी जो है ना वो फरमाइश एक ही है कि मुझे रजब भट्ट से मिलवाओ, जो मर्ज़ी करके वो सही सुई तो हो गया, लेकिन अभी तक उसकी ना दिमाग का थोड़ा सा वो होता है, दिमाग इसकी टिक टिकी लग जाती है और ज़्यादा फंसा लेता है मुझे रजब भट्ट से मिलवाओ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो इतनी फॉरवर्ड करें कि ये वीडियो रजब भट्ट तक पहुँच जाए। तो जी मूसा को आवाज़ देते हैं, मूसा पता नहीं किधर रह गया। जैसे मूसा आता है आपको मूसा से मिलवाते हैं। वो भाई किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, साढ़े घर दा अफलातून बच्चा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिसको दिन में कोई 10,000 दफ़ा कुट पड़ती है बारी बारी, कभी बाबा से, कभी मामा से, कभी मेरे से, कभी किसी से। मतलब कि हमारे घर का जो एंटरटेनमेंट बच्चा है ना वो बच्चा है। अगर वो बच्चा व्लॉग में आ गया ना, उसकी हरकतें देख के तुम हंस के तुम लोग का बुरा हाल हो जाना, पेटों में दर्द निकला करनी है। मूसा साहब आ जाओ, ताड़ी मेहरबानी, इधर आओ ज़रा, इधर देखो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक। ठीक ठाक हो? आज हम बताने जा रहे हैं कि भाई तेरे साथ जो सानिया हुआ था। मिलते हैं आपको अजान के बाद। A few moments later. खैर जी, अजान तो ख़त्म हो गई है। अब आपको बताते हैं वो दिन, फ्लैशबैक में चलते हैं और वो दिन बताते हैं जब वो ये सारा सीन हुआ था। पहले मैं बताता हूँ मैं किधर था। मैं उस टाइम जॉब कर रहा था EFU लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। उस टाइम मुझे अचानक से कॉल आती है, ये वाले सामने अतीक अंकल की। अतीक अंकल मुझे कॉल आती है, किधर हो तुम? मैं कहा अतीक अंकल मैं तो ऑफिस हूँ। खैर है, तो तुम्हें पता ही नहीं क्या हुआ है? मूसा को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ओए मुझे समझना है उस टाइम हुआ क्या है। मैं घर जिसको फ़ोन करूँ कोई मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। मैं उधर अलग टेंशन में, ये लोग अलग टेंशन में। ये पहले यहाँ से गए बट्टा चौक पे हेल्थ ब्रिज हॉस्पिटल है, वहाँ गए। उन्होंने बाबा जी कहा नहीं जी हमारा ये केस ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना टमकाना है। तो ये मैं आपको वो स्टोरी बता रहा हूँ जो कि बाद में हुआ था। उससे पहले जो मूसा ने कांड किया था या कुदरती चोट लगी थी, वो आपको मूसा ही बताएगा कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था। फिर हम गए जनरल हॉस्पिटल। जब हम गए जनरल हॉस्पिटल तब मुझे बाबा ने फ़ोन कर उठा के बाबा ने बताया कि इस तरह मूसा को करंट लग गया। खैर बगैर टाइम वेस्ट किए पहले मूसा से पूछते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था। हाँ जी मूसा साहब, हाँ जी। बताओ उस दिन क्या क्या किया था तुमने? वो तार मैं खेल रहा था अपने दोस्त के घर। अच्छा। वहाँ पर ना तार झंडे के ऊपर गिर गई थी, झंडा तार के ऊपर गिर गया था। तो मैंने कहा, मैंने पकड़ा है। झंडा गिरा था कि तूने कोई शर्त लगाई थी? क्योंकि तू शर्त लगाता है। 100 रुपये के पीछे अपनी जान लगाऊँ। मैं झंडा गिरा, मैं छलांग मारी है तो तारों के ऊपर गिर गया था। अच्छा फिर करंट पड़ गया, फिर मुझे होश ही नहीं थी। फिर पापा वगैरह आ गए, बाद में देखा मैंने। अच्छा, तुझे चोट से क्या क्या चोटें लगी थी उस टाइम? ये बाजू पे, ये मेरा हाथ यहाँ से हुआ था। दिखा बाजू दिखा। ये देखो जी, इसकी बाजू यहाँ से पूरी जो स्किन थी ना वो फट गई थी, धमाका हो गया था। ये देखो ना, ये सारी अब इसकी जो टांग से स्किन काट के उन्होंने वो लगाई हुई है। और उसके बाद हाथ की जो इसकी, ये देखो ना, ये उंगलियां जो हैं वो उंगलियां पूरी जुड़ गई हैं। 3 उंगलियां रह गई, चौथी उंगली जो थी वो बिल्कुल डेड हो गई थी और वो डॉक्टर ने काट दी थी। और ये जो इसका ये जो हाथ है, ये जो बोटी है, ये है पेट की। इसका हाथ जो है वो 3 महीने पेट के अंदर रखा था। ये देखो, ये सारा कुछ पेट के अंदर रखा। फिर उसके बाद में टांग की सर्जरी, टांग से उन्होंने सारी स्किन उतारी, वो वहाँ से भी स्किन ब्लास्ट हुई थी। ये देखो, यहाँ से भी सारी स्किन ब्लास्ट हुई थी। और बकाया जो स्किन है वो इन्होंने थाई से उतार के बाजू पे लगाई है, टांग पे लगाई है। उसके बाद अभी जो लोग सोचते हैं कि ये लड़की है कि हमने इसके बाल खुद बड़े रखवाए हैं, जिसके पीछे हमारी मजबूरी है कि उसकी यहाँ से ना, ये देखो, ये आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे इसकी स्किन लगी हुई है जिस पे बाल नहीं आते। हमें डॉक्टर ने यही कहा था कि यार इसको ना बाल आप लोग बड़े रखवा दो, जिसकी वजह से ना आपको इसके बाल आ जाएंगे। लेकिन अभी तक तो खैर बाल नहीं है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि यार इसकी कटिंग करा दें। अच्छा जी, मुझे अभी तक पता ये चला है कि मूसा साहब, मुझे तुम ये बताओ कि जो तुम्हें दुनिया पूछती है, दुनिया कहती है तुम लड़का हो कि लड़की हो, तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे? ये क्या सीन है, मतलब कि क्या चल रहा है कि तुझे दुनिया क्यों लड़की समझती है? और मुझे खुद बहुत लोग तंग करते हैं। मैंने भाई का हल सोच लिया है। क्या सोचा तूने हल? मैंने सोचा अब जो मुझे कहेगा, मैंने को कहना साइड पे, मैं आपको दिखाई दी तो क्या है। ना ऐसे ना कहीं बड़ी लड़ाई हुई, कुट पड़ जाएगी बड़ी हैवी किस्म की। और पहली बड़ी लड़ाइयाँ चल रही है हमारी। हाँ, और कोई नहीं बब्बर शेर, कोई मसला नहीं। अगर कोई ऐसा सवाल पूछेगा फिर उसको बताए भाई, क्लियर तो करना पड़ेगा ना कि ये लड़का है कि लड़की है।
मतलब कि इस तरह की शरारतें हैं। आप लोगों ने लाइव तो अब देख ही लिया कि वो किस तरह की शरारतें करता है। वो बात ही ऐसी करेगा कि अगर बंदा हंस हंस के बुरा हाल हो जाएगा उसका। हाँ, अब तूने पक्की बात फिर यही इरादा तेरा कि तूने ये सोच लिया है कि अब तूने इस तरह ही कहना है दुनिया को। पक्की बात है। की बात है। चल इसी तरह ही कहीं बकाया जो होएगा मैं संभाल लूँगा, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद सारा हॉस्पिटल में सीन होते रहे, चक्कर काटे हॉस्पिटलों के। ये तकरीबन कोई 6-7 महीने हॉस्पिटल रहा था। फिर उसके बाद ये घर आ गया, तब तो हालत ही बहुत बुरी थी। मतलब कि पेट के अंदर हाथ घुसाया हुआ था, सारे मामला बड़े ख़राब थे। और शर्म इसको अभी तक नहीं आती, अभी तक इसको कोई कि शर्म आती हो, इसको अभी तक जो है ना शर्म नहीं आती। इतनी मार खाता है, इतनी मार खाएगा, इतनी मार खाएगा कि इसको कहोगे मदरसे जा पढ़ने के लिए, नहीं जाना। कुट खा खा के जाना। और अभी देखो कितना मुतमिन हो गया, कैसे दान निकाल रहा है। कैसा बेशरम बच्चा ना ये हमारे घर का। लेकिन भाई हमारे घर का जो कहते हैं ना रौनक मेला कह लो, एंटरटेनमेंट कह लो, ये हमारे घर का वो बच्चा है जिसको कोट भी पड़ती है, सारा कुछ भी होता है, लेकिन फिर वही शरारतें वही हैं, वो कभी भी छुटनी नहीं। एक ये है और एक अहमद है जो कि अजूबा ऑफ द ईयर का अवार्ड जिसको मिला हुआ है। खैर भाई इसने एक ज़िद लगाई हुई है जो कि ज़िद मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैं उसकी ज़िद को पूरा कैसे करूँ। अब मूसा साहब आप बताओ क्या ज़िद लगाई है? आपने वादा किया था कि जब मैं ठीक होऊंगा आप मुझे रजब भट्ट से मिलवाओगे। अब आपने वादा पूरे नहीं कर रहे। आप जहाँ खुद जल जाते मुझे नहीं लेके जाते। रजब भट्ट से मिलना तूने? ले ये कौन सी बात है? उसके घर के अंदर जाकर तुझे मिलवा दूँ फिर ठीक है। घर के अंदर जाके मिलना उसके? हाँ। आंटी से मिलना है, रजब से मिलना है, बस? और कोई बात? तो जी आपके सामने मूसा साहब ने शर्त रख दी कि मुझे रजब भट्ट से मिलवाओ। अब उसके घर के अंदर जाना क्रिटिकल मामला है, लेकिन जा भी सकते हैं, कुछ हो भी सकता है शायद। तो खैर जी इंशाल्लाह इसको लेके जाएंगे, इसका वादा पूरा करेंगे, इसको रजब भट्ट से मिलवा देंगे। और रजब भाई आपके हर व्लॉग 7:07 पे आता है और 7:60 में मूसा साहब को इस टाइम तरतली मची होती है कि पता नहीं क्या ही आ गया। जिस तरह बच्चों को टेंशन होती है ना, हाय रिजल्ट आ गया, बोर्ड का रिजल्ट आ गया, उस तरह इस उल्लू के पट्टे को टेंशन होती है कि रजब का व्लॉग आ गया, रजब का व्लॉग देखना। खाना बाद में खाना, लेकिन पहले रजब का व्लॉग देखना। खैर इसकी शर्त भी पूरी कर देते हैं भाई, रजब से तुझे मिलवा देंगे, तूने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना? लेकिन अगर तू शरारतें कम करेगा फिर तुझे रजब से मिलवाऊंगा मैं, ठीक है ना? खैर जी सारा सीन आपको पता लग गया है क्या क्या हुआ था। और ये वीडियो को इतना शेयर करो कि ये वीडियो रजब भाई तक पहुंच जाए और रजब भाई हमें अपने घर बुलाएं ताकि इस बच्चे की जो ख्वाहिश है ना वो पूरी कर सके। वैसे मुझे रजब का पता तो है कि यार वो बुला तो लेता है यार, इतना तो वो कर लेगा ना। खैर जी इसी के साथ साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा लगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, ओके।